आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, जिसे मॉडर्न में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी भी कहा जाता है। एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट हैं वो सब हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं और ये नोट्स भी हमारे एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। तो मैंने नोट्स पॉइंट वाइज बनाए हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ए, इंट्रोडक्शन टू प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस कीजिए प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग को, या परिचय दीजिए, डिफाइन करिए, तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है कि हम मार्क्स स्कोर कर सकें। सबसे पहले हमारा स्त्री निरुक्ति। अब हमारे सब्जेक्ट का नेम है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। तो प्रसूति तंत्र का क्या मीनिंग है, स्त्री रोग का क्या मीनिंग है, स्त्री वर्ड कहाँ से आया, इनकी निरुक्ति क्या है, ये सब हम इस पॉइंट में देखेंगे। तो स्त्री वर्ड की निरुक्ति क्या है? स्तय धातु में डी एवं डी प्रत्यय लगाने से स्त्री बनता है। तो स्त्री वर्ड कैसे बनता है? स्तय धातु प्लस ड्रिट एवं डी प्रत्यय इज इक्वल्स टू स्त्री। तो स्त्री की निरुक्ति लिख लेंगे, स्तय धातु में ड्रिट एवं डी प्रत्यय लगाया, हमारा वर्ड बन गया स्त्री। अब स्त्री वर्ड का मीनिंग क्या है? स्त्री कौन होती है? जिसके अंदर गर्भ होता है। जैसे जैसे गर्भ के अंदर शिशु बढ़ता है वैसे वैसे हमारा गर्भ बढ़ता है। तो स्त्री क्या है? जिसके अंदर गर्भ निर्मित होता है और गर्भ बढ़ता रहता है। स्त्ययायति गर्भो अस्याम, जिस शरीर के अंदर गर्भ निर्मित होता है तथा बढ़ता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री। अब सेकंड वर्ड था हमारा प्रसूति तंत्र। तो प्रसूति तंत्र की निरुक्ति क्या है? प्रसूयते इति तत्पर्याय प्रसावः इत्यामरा प्रधाने सिद्धांते सूत्रवाय परिच्छेदोच्च तंत्र शब्दः। अर्थात जिसमें प्रसव का विस्तृत वर्णन हो उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। अब प्रसव का मीनिंग क्या है? डिलीवरी से पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, उसको हम प्रसव काल कहते हैं। उस प्रसव काल में क्या होता है, शिशु को क्या होता है, मदर के साथ क्या होता है, तो उस पूरे 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या होता है, वो एक बुक में मेंशन है। उसी बुक को हम कहते हैं प्रसूति तंत्र। तो अर्थात जिसमें प्रसव का वर्णन हो, प्रसव का विस्तृत वर्णन हो, उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। अब प्रसूति तंत्र का निरुक्ति क्या है? तो प्रा उपसर्ग सहित सु धातु में कितिन प्रत्यय लगाने से प्रसूति शब्द बना। कैसे बना? प्रा उपसर्ग प्लस सु धातु में कितिन प्रत्यय इज इक्वल्स टू प्रसूति शब्द, जिसका अर्थ क्या है? प्रसर्जन, प्रसव, जन, गर्भमोचन। अब तंत्र का मीनिंग क्या है? तंत्र का मीनिंग है बुक, रूल्स, रेगुलेशंस। तंत्र अर्थात सिद्धांत, नियम या शास्त्र। अब आगे देखते हैं। वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ, गर्भिणी व प्रसव से संबंधित नियमों के साथ साथ प्रव क्रिया व प्रसूता का वर्णन हो, वह प्रसूति तंत्र कहलाता है। पहले ही बता दिया मैंने आपको, ऐसी बुक जिसमें गर्भ के बारे में, गर्भिणी के बारे में, प्रसव काल के बारे में, इनसे संबंधित सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन जिस बुक में मेंशन होते हैं उसको हम प्रसूति तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा स्त्री के पर्याय। अब स्त्री वर्ड के पर्याय ये हमको याद रखने होते हैं। स्त्री योषित बला योषा नारी सीमंतिनी वधू प्रतिपर्दिशनी वामा विनीता महिला तथा। तो क्या क्या है हमारे स्त्री के पर्याय? योवित, अबला, योषा, नारी, सीमंती, वधू, प्रतीपदर्शिनी, वामा, वनिता, महिला। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे स्त्री के पर्याय हैं। वय अवस्थाएं तथा दोष स्थिति। तो वय की अवस्थाएं, एज के अकॉर्डिंग स्त्री के क्या क्या पर्याय होते हैं और उनमें कौन कौन से दोष प्रेजेंट रहते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था। हम देखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में स्त्री के क्या क्या पर्याय हैं? बाला, गौरी, रोहिणी, कन्या, मुग्धा, कुमारी। इन सबको हम कितनी एज में बोलेंगे? अगर हमारी स्त्री 0 to 11 वर्ष की है तो हम उसको बोलेंगे बाला, गौरी, रोहिणी, कन्या, मुग्धा, कुमारी। ये हमें याद रखने होंगे। और 0 to 11 वर्ष तक की एज में हमारी जो स्त्री होती है वो कफ प्रधान होती है। ठीक है, अब आते हैं मध्यम अवस्था। तो मध्यम अवस्था में क्या हमारे पर्याय होते हैं? प्रोणा, तरुणी, प्रगल्भा, अधिरुणा, रजोमती। ठीक है, इसकी एज कितनी होती है? 12 to 50 ईयर्स अगर होंगे
स्त्री का तो हम उसको इन वाले पर्याय से बोलेंगे। कौन कौन से? प्रोणा, तरुणी, प्रगल्भा, अधिरुणा, रजोमती। और इन स्त्री में पित्त प्रधान होगा। अब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का कोई पर्याय नहीं है। अगर 50 वर्ष की आयु है 50 ईयर्स की तो वो वृद्धावस्था है, और ऐसे में हमारा वात प्रधान होता है। अब हमारा रजोमती वय, मतलब रजोमती आचार्य सुश्रुत ने 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की बताई है, और आचार्य वाग्भट ने भी 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की बताई है। ये मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बुक में भी इसी तरीके से मेंशन है। अब गर्भाधान योग्य वय, अब ऐसी एज जिसमें फीमेल को कंसीव करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत में स्त्री की 16 है, पुरुष की 25 है, जबकि आचार्य वाग्भट में स्त्री की 16 है और पुरुष की 20 वर्ष की आयु होती है। तो इस पॉइंट में हमने क्या क्या देखा? इस पॉइंट में सबसे पहले हमने देखा स्त्री की निरुक्ति, जो है स्तय धातु में ड्रिट एवं डिप प्रत्यय लगाए तो स्त्री वर्ड बना। उसके बाद स्त्री की डेफिनेशन देखी, जिस शरीर के अंदर गर्भ होता है और गर्भ बढ़ता रहता है। उसके बाद हमने प्रसूति तंत्र की निरुक्ति देखी, जिस तंत्र में प्रसव काल का विस्तृत वर्णन हो उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। प्रसूति तंत्र की निरुक्ति कैसे हुई? प्राउपसर्ग प्लस सु धातु प्लस कितिन प्रत्यय लगाने से प्रसूति शब्द बना, जिसका अर्थ होता है प्रसर्जन, प्रसवजन, गर्भमोचन इत्यादि। तंत्र का मीनिंग है सिद्धांत, नियम या शास्त्र। अब प्रसूति तंत्र की क्या डेफिनेशन है? ऐसा शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ, गर्भिणी व प्रसव काल से संबंधित नियमों के साथ साथ प्रसव क्रिया व प्रसूता का वर्णन हो, उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। ऐसी बुक जिसमें गर्भ, गर्भिणी, प्रसव संबंधित नियमों का वर्णन हो उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी स्त्री के पर्याय, यौवित, अबला, योषा, नारी, सीमंती, वधु, प्रदीप दर्शनी, वामा, वनिता, महिला। ये सब हमारे स्त्री के पर्याय हैं। अब एज के अकॉर्डिंग स्त्री के क्या क्या पर्याय होते हैं वो भी हमें देख लिए। अगर हमारी स्त्री 0 से 11 वर्ष की है तो बाला, गौरी, रोहिणी, कन्या, मुग्धा, कुमारी, जो कफ प्रधान होगी। मध्यम अवस्था में जो 12 से 50 वर्ष तक की स्त्री होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोणा, तरुणी, प्रगल्भा, अधिरुणा, रजोमती, जो पित्त प्रधान होगी। और वृद्धावस्था अगर 50 वर्ष या 50 वर्ष से ऊपर तक की आयु है तो उसको हम वृद्धावस्था महिला बोलेंगे, जिसमें वात प्रधान होता है। अब रजोमती मध्यम अवस्था में होती है तो उसमें आचार्य सुश्रुत ने 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिला बोली, और आचार्य वाग्भट ने भी 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिला बोली है। अब गर्भदान योग्य, फीमेल कंसीव करने के योग्य कब होती है? आचार्य सुश्रुत ने 16 बताया है, जबकि आचार्य वाग्भट ने भी 16 बताया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने पुरुष की एज 25 बताई है, वहीं वाग्भट ने 20 बताई है। Thank you so much. This was my point A.